अध्याय 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। 27 जून 1947 को देसी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग स्टेट डिपार्टमेंट खोला गया। इसका प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की कि वे अपनी विदेश नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दें। इस अपील का समर्थन लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच हुए समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 542 थी, जिनमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से देशी राज्य विलयन पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलयन के लिए स्वीकृति दे दी। शेष हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये रियासतों ने विलयन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। काठियावाड़ के तट पर स्थित जूनागढ़ रियासत के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। फलतः सरकार ने सैनिक कार्रवाई की। इसके बाद वहां का नवाब पाकिस्तान भाग गया। उस समय जूनागढ़ का नवाब था नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी पठानों कबाइलियों के आक्रमण के बाद अक्टूबर 1947 में भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद में रजाकारों ने आतंक का वातावरण पैदा कर दिया, जिसके दबाव में आकर वहां के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई किया। हैदराबाद के निजाम मीर ओस्मान अली खान ने सबसे अंत में समर्पण किया और भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया। यह घटना 18 सितंबर 1948 को घटी। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र का उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी नए राज्यों के निर्माण क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस प्रायोजन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल या विधान परिषदों के पास एक निश्चित समय के भीतर विचार करने के लिए भेजा जाता है। हालांकि राज्य की सहमति या असहमति का कोई प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता और निश्चित समय सीमा के बाद विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंच जाता है। मूल संविधान में संविधान सभी द्वारा अंगीकृत प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांतों का उल्लेख भाग क श्रेणी में आता है। राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों की 4 श्रेणियों में से भाग घ में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। संसद विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करके भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे राज्यों अथवा देशों को दे सकती है।
इसलिए बेरुवाड़ी राज्य के क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरित करने के लिए नवा संविधान संशोधन पारित किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन ने भाग क और भाग ख के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले से 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों पर इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि वे संविधान की आधारिक संरचना को क्षति पहुंचाते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के तहत मद्रास के कुछ क्षेत्रों को निकालकर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1956 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। फजल अली आयोग ने ए, बी और सी 3 वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर उनके स्थान पर 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के गठन की सिफारिश की थी। लेकिन संसद में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्य और 5 संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषाई मांगों को पूरा करने के लिए परिवर्तन किए गए। इसके अतिरिक्त 1956 में त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से मैसूर राज्य अंत स्थापित किया गया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम से मैसूर राज्य स्थापित किया गया, जिसे मैसूर राज्य अधिनियम 1973 द्वारा कर दिया गया। मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक समझौते के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 371A जोड़ा गया। 1960 में बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपे जाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सलाह दी थी कि संविधान संशोधन किए बिना किसी विदेशी राज्य को भारत का कोई राज्य क्षेत्र नहीं सौंपा जा सकता। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 3 भागों पंजाब एवं हरियाणा को अलग राज्य के रूप में तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। इन तीनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ को बनाई गई। मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर स्वशासी उपराज्य बनाया गया था। असम अधिनियम 1951 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र से एक पट्टी भूटान देश को देकर असम की सीमा में बदलाव किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्ण राज्य बनाए गए तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश की सूची में रखा गया। हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954 के तहत हिमाचल और बिलासपुर राज्यों का विलय करके हिमाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम द्वारा वर्ष 1971 में केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्रमशः 53वें एवं 55वें संविधान संशोधन द्वारा 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में एवं अरुणाचल प्रदेश को 24वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत की आज़ादी के समय पांडिचेरी, कराईकल यानम, चंदरनगर और माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह गई थीं। इनमें चंदरनगर क्षेत्र में जून 1949 में हुए
जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 में उसका प्रशासन भारत ने अपने अंदर ले लिया। पांडिचेरी, कराईकल और माहे की जनता ने अक्टूबर 1954 में भारत में विलय का निर्णय लिया। भारत और फ्रांस के बीच 28 मई 1956 को ऐसी संधि हुई जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम को जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के रूप में प्रशासित किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया गया। जनता द्वारा 1954 में दादरा और नगर हवेली को मुक्त कराने तक उस पर पुर्तगालियों का शासन था। 1954 से 1961 तक दादरा और नगर हवेली लगभग स्वतंत्र रूप से काम करता रहा, जिसे दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन ने चलाया। भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इसको भारतीय संघ में मिला लिया और तब से भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका प्रशासन चला रही है। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की अधिनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और प्रथम अनुसूची को संशोधित किया। दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन रहे। इन तीनों को 19 दिसंबर 1961 को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ गया। 56वें संविधान संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया। गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां राज्य बनाया गया। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को तथा 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया। 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए चंद्राकर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति की शुरुआत की। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन अक्टूबर 2009 में किया। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी सन 2010 को श्री कृष्णा समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री को 6 जनवरी सन 2011 में सौंपी, जिसमें उसने 6 विकल्प सुझाए थे, जिसमें एक विकल्प सीमांध्र और तेलंगाना का बंटवारा से संबंधित था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 को लोकसभा ने 18 फरवरी 2014 को तथा राज्यसभा ने 20 फरवरी 2014 को पारित किया। इस विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम में परिवर्तित 1 मार्च सन 2014 को हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया। ESL नरसिम्हन तेलंगाना राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। इस नवनिर्मित राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने। अविभाजित आंध्र प्रदेश में